हेलो हेलो, दिस इज विवान, यू वाचिंग विवान लाइव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में चल क्या रहा है, मैंने कौन से ट्रेड लिए हैं और मैं और कौन से ट्रेड्स लेने वाला हूं, कौन से ऑल्ट कॉइंस में ट्रेड्स लेने वाला हूं। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड एनएफटीज आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। बुलबुलों को देख के मेरे आंखों में ब्लर आ गया क्योंकि ब्लर 42% पंप्ड है, टाओ पंप्ड है, केसीएस पंप्ड है, यूनिस्वाप पंप्ड है, बिकॉज वी ऑल नो कि बाइनेंस के साथ जो सिचुएशन हो रहा है उसकी वजह से डेक्स के कॉइन्स पे ज्यादा असर पड़ रहा है। एंड दैट्स अ गुड साइन बिकॉज जितना ज्यादा डेक्स लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन आएगा क्रिप्टो स्पेस में। लास्ट वन डे में अगर हम देखेंगे तो यूनिस्वाप अगेन डूइंग रियली वेल, बाकी सारे कॉइन्स हेक्स है, आरएलपी है, पीवाईटीएच है एंड मेनी मोर। लास्ट 1 आवर में वी सी -5% ऑन ब्लर एंड एफटीटी एंड गैस आर आल्सो देयर। रून हैज बीन डूइंग रियली वेल, आज एक पिछले घंटे में थोड़ा सा नीचे है बट इट्स बीन डूइंग रियली वेल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बिटकॉइन, बिटकॉइन के वीकली चार्ट में आके हम एक बार समझ लेते हैं, जूम आउट करके समझ लेते हैं कि चल क्या मार्केट में। सो जूम आउट करके देखोगे ये जो डॉटेड लाइन है इसको सपोर्ट बना के चल रहा है, जब तक इसके ऊपर है मैं बुलिश हूं। इस बक्से को जिस दिन तोड़ेगा दैट्स व्हेन वी कैन सी अ वेरी गुड मूव। अभी ये बक्सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर कि द प्राइस पुशेस अबव 42,000 एंड क्लोजेस एज वेल। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर आप आ जाओगे तो यू कैन सी कि ये पूरा एक चैनल पैटर्न में चल रहा है, नीचे थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब करने जरूर आ रहा है। एंड नाउ ऑल्सो यू सी एज वी स्पीक फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर्स का, इट्स स्टिल हियर। एंड जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश है, जितना ही नीचे आएगा तो उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इसके और एक नया लो बनाने का। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इट कुड कम टू 33,000। बेसिकली अब जो पूरा मूव हुआ है उसका एक अच्छा खासा नीचे वो लोग लिक्विडेट कर सकते हैं, बट आई एम स्टिल बुलिश बिकॉज वीकली में हम लोग का स्ट्रक्चर अभी भी ऊपर की तरफ है, सो आई एम स्टिल बुलिश। जिन जिन लोगों ने टेलीग्राम पे सब्सक्राइब्ड है, जो लोग टेलीग्राम पे, उनको मैं कल रात को मैंने बताया था स्टे अवे फ्रॉम हियर, क्योंकि ये डॉटेड लाइन पे एग्जैक्टली टच करके नीचे आ गया गाइस। अब ये क्या कर सकता है, या तो ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले सकता है या इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है, या तो इन सबको लिक्विडेट करने के लिए वो नीचे आ सकता है। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे तो दैट्स आल्सो हैव बीन इन एन अप ट्रेंड एंड थोड़ा बहुत नीचे आता है डेफिनेटली, बट आप देख सकते हो कि ये जो हाई है इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया। जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, आई डोंट थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है। नीचे आता है और टोटल 3 अगर ऊपर जाता है दैट्स अ बुलिश साइन फॉर ऑल कॉइन्स, बट अभी तक तो ईटीएफ के चक्कर में ये चीज होते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो टोटल 3 देख लें तो ये पंप किया एंड देन इट्स टेकिंग अ रीटेस्ट नाउ, सो आई डेफिनेटली थिंक दैट दिस गोना पंप अगेन। नाउ इफ यू क्लियरली सी इस बक्से में बार बार डांस कर रहा था मार्केट एंड नाउ यहाँ पे रिटेस्ट करके वो यहाँ से पंप कर सकता है, दैट विल बी रियली बुलिश फॉर ऑल दी ऑल कॉइन्स आउट देयर। एसएनपी 500 अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो इट्स पंपिंग, डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ और ये ऊपर जा रहा है एंड अगर ये 4800 पहुंच जाता है तो इट विल बी ग्रेट, बट अभी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा। इथेरियम हैज बीन टेकिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, आप देख सकते हैं, एंड नाउ इफ इट कम्स डाउन टू दिस लेवल दैट इज 1740, यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर्स लगाऊंगा एंड अगर इसको क्रॉस करता है तो मेरा जो नेक्स्ट टीपी होगा वो होगा 2800। बीएनबी के बारे में बात करते हैं, सो बीएनबी अभी एक गोल्डन पॉकेट के रेंज के अंदर है। आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड टू बीएनबी इट्स स्टिल देयर एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई बहुत बड़ा गंदा न्यूज आता है तो ये पेल के नीचे भी आ सकता है, और अगर वैसा होता है तो इट्स वेरी वेरी बैड फॉर द होल क्रिप्टो स्पेस। गोल्डन पॉकेट को अगर ब्रेक करता है तो धीरे 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 ये 204 के ऊपर आएगा। गोल्डन पॉकेट को सस्टेन करके ऊपर जाता है तो वील अगेन गो बैक इनटू दिस बॉक्स दैट इज 248 से लेके 255 वाले बॉक्स पे, एंड बहुत ज्यादा देर यहाँ पे हम लोग टाइम पास किए हैं लेकिन इसको ढंग से ब्रेक नहीं कर पाए, सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ सेल ऑर्डर्स। सोलाना के ऊपर बात करते हैं, सोलाना बेसिकली आई एम गोना बाय एट $47 एंड ये जो पॉकेट का रीजन है दैट इज 42 से लेके 37 तक, अगर ये नीचे आता है तो अपन डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ईजीएलडी के बारे में अगर हम बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, वी कैन सी दैट ये इस चैनल पे दौड़ रहा है, जैसे ये ऊपर दौड़ेगा ये जब नीचे आएगा राइट, दैट्स व्हेन आई विल बाय हियर एंड देन विल गो ऊपर। सो दिस इज माय प्लान विद ईजीएलडी। अगेन नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग। आई लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 13.6, या तो और अगर नीचे आता है तो समवेयर अराउंड 12.4। दीज विल बी द माय लॉन्ग रीजंस। अगेन ये डेली में अगर आप देखोगे हमने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया क्योंकि हम इस पे 5.8 4.4 इन सारे रीजन से हम लोग ने बाय किया था एंड राइट नाउ हमारा TP1 हिट हो चुका है, TP2 हिट हो चुका है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एटम कॉस्मोस, आप देख सकते हो एक डबल बॉटम बनाया है, ये गोल्डन पॉकेट है, बहुत बड़ा सा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, बहुत पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, सो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, सो इस गोल्डन पॉकेट में अगर टच करके ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है दैट्स वेयर आई विल टेक अ लॉन्ग। में ऑलरेडी एक लॉन्ग में हूं एक्चुअली, सो मैं नया ट्रेड तो लूंगा नहीं बट आई विल जस्ट मॉनिटर दिस, और अगर बाय चांस ये और नीचे आ जाता है दैट्स व्हेन आई विल डीसीए बिकॉज़ आई थिंक मेरा लिक्विडेशन इज बिलो 4.7, सो आई विल स्टिल होल्ड दिस पोजीशन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस ऑब्वियसली। फाइलकॉइन अगर आप देखोगे तो फाइलकॉइन का जो बाय जोन है दैट इज 4.3 टू 4.14, ये आके वापस पंप हुआ है एंड आज वापस ये आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वापस आता है तो मैं वापस थोड़ा बहुत एंट्री ले लूंगा। यूनिस्वैप अगेन इट इज एट अ ब्यूटीफुल लेवल, हमने 5.13 पे बाय किया, $4 पे बाय किया, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं इसमें। इस पे अगर ये
इस बॉक्स को ऊपर क्लोज होता है दैट मींस दैट वी विल सी 6.6 एंड 7.3 एज वेल। अगेन मेरा लॉन्ग टर्म स्पॉट में है, इस पे मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। पैनकेक फेयर वैल्यू गैप को फिल करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड आई थिंक समवेयर अराउंड $2 इज वेयर यू कैन प्लान टू टेक अ लॉन्ग। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इज समथिंग दैट आई एम डूइंग। नियर प्रोटोकॉल बेसिकली हमने TP1 हिट किया, अब वापस नीचे आ रहे हैं। अगर ये हम वापस यहाँ पे आते हैं 1.6 पे जहाँ पे मेरी एंट्री थी, मैं वापस इसको लोड करूंगा। अगेन TP1 पे थोड़ा प्रॉफिट, अगेन TP2 पे थोड़ा प्रॉफिट। मैटिक के बारे में बात करते हैं। मैटिक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाए, इसमें मैंने लॉन्ग किया था, आई हैड लॉन्ग समवेयर अराउंड हियर एंड देन कल मैंने इसको वापस क्लोज कर दिया। अब ये वापस अगर नीचे आता है तो गाइस दिस विल कंफर्म द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एंड डेफिनेटली वी ऑल नो कि हेड एंड शोल्डर्स होता है तो क्या होता है, काफी नीचे आता है मार्केट। बट मैटिक में बहुत सारे न्यूज है, ये सब चीजें हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजंस टेक्निकल एनालिसिस डॉट टू डॉट चलना क्रिप्टो में मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा न्यूज ये लोग डाल के पंप वंप करवा देते हैं। XRP के बारे में बात करेंगे तो XRP 4 आवर्स में ब्रेकआउट दे चुका है, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रीजन टू टेक अ लॉन्ग। FVG है यहाँ पे एंड इसके नीचे अपन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन ये ऐसे बड़े बड़े वे मारता रहता है एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल आवर ट्रेड्स। ये कब मारा था? 14 नवंबर को मारा था, राइट? दैट्स व्हेन आई थिंक किसी ने ट्वीट किया था एंड वो फेक न्यूज था। डॉज कॉइन पे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, अगेन ये इस चैनल के अंदर आ चुका है। एनीथिंग नियर दिस डॉटेड लाइन दैट इज समवेयर अराउंड 0.07067 इज वेयर आई विल टेक मोर पोजीशंस एंड बेसिकली इस बक्से में मैं पोजीशंस लेता ही रहूंगा एंड जो इसका टारगेट्स होगा वो डेफिनेटली 0.1 होगा फॉर द लॉन्ग टर्म। RLB के बारे में बात करेंगे तो RLB अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, सो पहली एंट्री मैंने यहाँ पे ली 0.1825 पे एंड दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे ली है दैट इज 0.15 पे। ये शायद फुलफिल नहीं हुई है लेकिन ये नीचे आएगा तो फुलफिल होगा एंड 4 आवर्स में अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो हम सबको पता है कि RLB कैसे पंप किया है इन द पास्ट एंड RLB हर साल 15% के रेट से अपने टोकन्स को बर्न कर रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैं RLB में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हूँ। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट बिकॉज इट्स वेरी रिस्की एंड RLB किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है बिकॉज रेगुलेटरी इश्यूज बहुत है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज एंड सॉर्ट ऑफ कसिनो है जो आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन इनकी जो टोकोनॉमिक्स है, इनका जो होल बिजनेस आइडिया दैट इज वेरी पंपमेंटल, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई हैव टेकन सम पोजीशंस देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिबन फाइनेंस। रिबन फाइनेंस आप अगर जूम आउट करके देखोगे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है एंड वी माइट सी अ सडन पंप, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर बिटकॉइन डंप कर रहा है तो मुश्किल है इन लोगों का पंप करना। बट अगेन यू कुड टेक स्मॉल पोजीशंस आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च। आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल पोजीशन हियर, सो लेट्स सी हाउ दिस डज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओपी हमने यहाँ पे लिया था। नाउ पंप होके वो FVG के पास आके वापस पंप हो रहा है। मेरा जो TP2 है वो है 2.166, so this is where I will exit my position. I think आज हमने बहुत सारे चार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से कॉइन का आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। इस पे आज मैंने बहुत कम इंडिकेटर डाले हैं ताकि वो थोड़ा साफ दिखे आपको। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। देयर इज अ चैलेंज दैट आई एम डूइंग कन्वर्टिंग $2,000 into $20,000 over a period of few months, so please do follow me and I'll see you in the next video. Bye bye.